हाँ तो दोस्तों जय हिंद। मैं डॉक्टर अभिषेक और मैं आज फिर से पढ़ूंगा 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो हम लोग कल जनन के बारे में जान चुके थे, जनक के बारे में जान चुके थे, संतति के बारे में जान चुके थे और आज हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़ के बारे में। कल अलैंगिक और लैंगिक जनन के अंतर को भी हम बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ने अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास जा सके और सब अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो 6 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट में आता है विखंडन। विखंडन को हम लोग फिजन बोलते हैं। उसके बाद आता है मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडन, पुनर्उद्भवन आता है और एक वर्धी, उसी को हम कायिक प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम इसको मिटाते हैं और पढ़ते हैं एक एक करके कि विखंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, जीवाणु क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए तो हम लोग को पढ़ना क्या है, विखंडन के बारे में। विखंडन एक्चुअली क्या होता है कि जनक का शरीर जो होता है वह 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। क्या बोला गया कि विखंडन में कोई भी जीव है उसका शरीर जो है वह 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा या 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाएगा, उसे हम विखंडन कहेंगे। जैसे में हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, मान लिया जाए कि यह अमीबा है। मैंने कल अमीबा का एग्जाम्पल दिया था। अमीबा जो है, अमीबा इसका यह न्यूक्लियस है। अमीबा जो है क्या करेगा, फर्स्ट बोला गया क्या कि अमीबा इसमें 2 चीज़ रहेगा, एक तो न्यूक्लियस रहेंगे, ठीक है, और न्यूक्लियस सबसे पहले जो विभाजन जो होता है उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्लेस करता है वह होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वही डिवाइड होता है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होके यह 2 भागों में बटेगा। तो अमीबा क्या हो गया, यह 2 भागों में टूट गया। ठीक है, उसी तरह आता है प्लाज्मोडियम। एक क्या आता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मान लिया जाए कि यह एक प्लाज्मोडियम है। ठीक है, यह प्लाज्मोडियम जो है इसका न्यूक्लियस जो होता है, प्लाज्मोडियम है, इसका जो न्यूक्लियस है प्लाज्मोडियम, इसका न्यूक्लियस बड़ा हुआ, यह 2 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, मान लीजिए एक प्लाज्मोडियम है और यह जो है यह 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। यह भी 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे जो एक से अधिक संतति का उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए विखंडन जो हो गया वह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। विखंडन का जो टाइप्स हो गया वह 2 भागों में डिवाइड होता है। चलिए हम लोग जानते हैं विखंडन के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्यूजन, विखंडन का प्रकार। विखंडन का प्रकार, विखंडन जो होता है वह 2 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट में आता है द्विविखंडन, द्विविखंडन, और सेकेंड में आता है बहुविखंडन। फर्स्ट क्या हो गया, द्विविखंडन, और दूसरा हो गया बहुविखंडन। तो ये जो है अमीबा जो है यह द्विविखंडन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसका है, द्विविखंडन का। द्विविखंडन का एग्जाम्पल हो गया। द्विविखंडन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और ये ये जो है बहुविखंडन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बहुविखंडन। तो चलिए इसका जो है विखंडन का जो है आप डिफिनीशन लिख सकते हैं इस प्रकार कि अगर जो एग्जाम में पूछे तो इस तरह से आप लिखेगा
कि विखंडन जो है वो अलैंगिक जनन का प्रकार है। क्या लिखिएगा, विखंडन एक अलैंगिक जनन का प्रकार है जिसमें जनक का शरीर जो होता है, जिसमें जनक का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूटकर टूटे हुए भागों से नए संतति का निर्माण करता है, उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, लिखिए उसी में नीचे से। विखंडन जो होते हैं वह दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट में लिखिए द्विविखंडन, फर्स्ट में क्या लिखिए, द्विविखंडन। सेकेंड में लिखिए बहुविखंडन। चलिए तो मुकुलन के बारे में जानते हैं। मुकुलन में क्या होता है कि इसमें जनक का शरीर जो होता है वो पहले बड का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है? बड का निर्माण करता है, पहले मुकुल का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे हम ईस्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। ईस्ट हो गया, ईस्ट जो है इस प्रकार होगा। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इसका न्यूक्लियस हो गया। यह जो क्या करेगा, यह बॉड का निर्माण करेगा। इस प्रकार से यह बॉड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसके अगले फेज में क्या होगा कि यह जो है इस तरह से इसका न्यूक्लियर जो है विभाजन हो जाएगा। ठीक है, और अगले फेज में जो है यह क्या करेगा, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, यह टूट के नया बन जाएगा। नए जीव का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो यह मुकुलन होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आता भी है कि ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा का फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यह हाइड्रा हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रा बोलेंगे। ठीक है, यह क्या किया कि अभी बड का निर्माण किया और यह टूट जाएगा, यहाँ से टूट के और एक नए मुकुलन का निर्माण कर लेगा। क्या करेगा, नए मुकुल का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो यह मुकुलन समझ गए। तो चलिए मुकुलन का हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। मुकुलन का डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे कि यह भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। यह भी एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें जनक के शरीर से मुकुल का निर्माण होता है, जिससे जनक के शरीर से मुकुल का निर्माण होता है और वह मुकुल टूटकर नए संतति का निर्माण करता है। उसे हम लोग मुकुलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ चलेंगे, बीजाणु जनन के बारे में जानेंगे। थर्ड नंबर में क्या होगा, बीजाणु जनन के बारे में। एक्चुअली बीजाणु जनन क्या होता है, तो बीजाणु जनन जो होता है वह सूक्ष्म प्रकार की संरचनाएं होती है। बीजाणु जनन में हम लिखेंगे कि यह सूक्ष्म प्रकार की संरचनाएं होती हैं। यह एक कोशिकीय होते हैं, अभी लिखेंगे यह एक कोशिकीय होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग जाने तो यह चल भी जाना।
चल बीजाणु जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, चल बीजाणु के प्रकार, बीजाणु जनन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लिखते हैं बीजाणु जनन का प्रकार। जनन का प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बीजाणु जनन जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। फर्स्ट में होता है चल बीजाणु, ठीक है, और दूसरा में होता है अचल बीजाणु। चल और अचल कहने का मतलब क्या हो गया? चल का मतलब ही होता है चलने वाला, ठीक है। जो चलने वाला बीजाणु होगा उसे हम चल बीजाणु बोलेंगे। अचल बीजाणु मतलब नहीं चलने वाला या अचल चलने वाला, मतलब अ का मतलब होता है न, अचल बीजाणु मतलब नहीं चलने वाला बीजाणु, ठीक है। तो चल बीजाणु में आ जाएगा क्लोमाइडोमोनास। क्या आएगा? क्लोमाइडोमोनास। बीजाणु में जो होता है वो क्लोमाइडोमोनास आते हैं, और अचल बीजाणु में जो होते हैं वो पेनिसिलियम आते हैं, ठीक है। चल बीजाणु जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे, इसको मिटा दे। चलिए इस तरह से क्लोमाइडोमोनास का फिगर हम लोग बनाएंगे। इसमें जो होता है वह इस प्रकार से क्लोमाइडोमोनास है। बहुत सारे संख्या में क्लोमाइडोमोनास होते हैं, बुक में फिगर दिया हुआ है। यह क्या हो गया? क्लोमाइडोमोनास का हो गया, ठीक है। तो ये चल बीजाणु है, चल बीजाणु है, ठीक है। और पेनिसिलियम का देखते हैं हम लोग, इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से हो गया पेनिसिलियम होता है, ठीक है ना। इसको जब देखेंगे तो यह इस प्रकार का होगा, लेकिन इसमें जो है इसको हम क्या बोलेंगे? कसाभिका, कसाभिका, इसको कसाभिका बोलेंगे, और इसमें कसाभिका नहीं रहेगा, ठीक है। और यह कसाभिका के कारण ही चलनशील होता है, और यह कसाभिका के कारण ही अचलनशील होता है। इसमें कसाभिका नहीं होता है, इसलिए अचलनशील होता है, अबीजाणु होता है, ठीक है, अचल बीजाणु होता है। समझ गए? तो चलिए इसके आगे वाला जो आएंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।